आप सभी को मेरी नमस्ते। देखो, मुझे वीडियो बनाने का मेरा मन तो नहीं था, लेकिन पता नहीं बेमन और कुछ शिक्षा के स्तर को देख के और कुछ ये कमेंट टिप्पणियाँ देख के मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं भी मॉर्निंग के टाइम पे जब यूट्यूब को सर्फ कर रहा था, सर्फ करते 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 मेरे सामने एक चीज़ सामने आई, जो कि मतलब एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई उस चीज़ को देख के। मतलब कि क्या कर रखा है इन्होंने, शिक्षा का स्तर कितना गिरा रखा है। पहले आप थोड़ी देर के लिए वीडियो देख लीजिए, हो सकता है मैं उसकी आवाज़ को बहुत कम कर दूं या फिर थोड़ा सा कम रखूं। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए। लौंडे हैं तो क्या हुआ, इस बार सबकी गांड फाड़ देंगे। अगर इतना मेहनत करेंगे कि सबकी गांड फाड़ देंगे। अगर आपको ये बैच ज्वाइन, जैसे कि आपने वीडियो देखी, अब देखो माई पाठशाला के उज्ज्वल सर को ही देख लो, किस तरीके से इन्होंने मतलब बिल्कुल स्तर गिरा रखा है। मतलब मैं नहीं समझता कि कमाई इतना सर पे चढ़ सकती है कि गाली गलौज। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हिंदी भाषी लोग, यूपी बोर्ड के लोग और बिहार बोर्ड के लोग कर करके मुझे ये समझ नहीं आ रहा कौन से यूपी के बच्चे या फिर बिहार के बच्चे। मैं भी खुद यूपी का हूँ, मैंने तो आज तक गाली नहीं बकी भाई। पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं। मैंने किसी की भी यूट्यूब पे जो एजुकेशन स्टडी कराता है उसके किसी के भी चैनल पे मैंने गाली नहीं सुनी। लेकिन इनको देखो, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं कैसे स्टडी के लेवल को दिन पर दिन मतलब एक ऐसा कंपटीशन, लड़ाई सी लड़ने के चक्कर में पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, जिसका कोई हद नहीं है। मैंने माई पाठशाला की बात नहीं कर रहा, मैं माई पाठशाला पे एक उज्ज्वल सर हैं जिन्होंने अपनी बिल्कुल इज्जत तो बिल्कुल गिराई रखी है। हर तीसरे दिन का नया कोर्स स्टार्ट होता है, कोर्स की फ़ीस रखी जाती है, कुछ भी लो फीस रखते हैं वो, बच्चों को बहलाकर फुसलाकर, मुझे नहीं पता किस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, बस ये वीडियो उन तक पहुंचा दें कि कम से कम आगे। अब देखो, मैंने कल भी देखा था और अब जाके फिर मैंने उनको यूट्यूब के चैनल को खोल के देखा था, तो उन्होंने अपने बैकग्राउंड पे, पहले मैं पहले का थंबनेल दिखाऊंगा और अब का थंबनेल देखना। पहले का थंबनेल देखो, इधर है, दिख रहा होगा, और अब वाला थंबनेल देखो, उन्होंने जो गाली बक रहे थे वो गाली भी हटा दी। मतलब इतनी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उन बच्चों जो आगे भविष्य में आगे तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के नौकरी करेंगे, उनको खुलेआम पता नहीं कितने लोग आपको देख रहे हैं और आप गाली बके जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे ही मैं देख रहा था आजकल वीडियो चल रही है, पता नहीं क्यों एक्सपोज एक्सपोज एक्सपोज, भाई पता नहीं क्या बना के रख दिया है एक्सपोज। एक पता नहीं कौन है, SSC क्रैक क्रैक नाम से, मैंने जब देखा था, सर्च करा था, तो उनकी पता चली ये और महानुभाव है भाई। पहले बच्चे तैयारी करते थे या फिर अभी हमने भी तैयारी करी थी या फिर लोग और भी तैयारी करते हैं, तो उनको सबसे पहले तो घर वालों से पैसे वैसे मिल जाए, कैसे भी पता नहीं गरीब बच्चा होता है किस तरीके से तैयारी करता है। और अब तो इतने प्रोसेस लगा दिए, SSC का एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद पता नहीं रिजल्ट भी सही आए या फिर क्या आए, और रिजल्ट में भी ये नहीं कोई स्टे लगा दे कोर्ट वोट में। अब तो एक चीज़ और करनी पड़ेगी बच्चों को। क्या चीज़ करनी पड़ेगी कि भाई पर्सनल वो चाहिए गाइडेंस, और गाइडेंस भी ऐसी नहीं, ऐसे ऐसे महानुभाव से चाहिए। वहां पे जो आपके हिसाब से बेस्ट चीज होगी वो मैं आपको मुंह पे आपको रिकमेंड करूंगा। तो ये फैसिलिटीज है कि गाइडेंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 110% आपको मिलेगा, ये मैं आपको अच्छे से एश्योर करता हूँ। अब बात करते हैं कि इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एक फीस है, ये फ्री नहीं है, एक फीस है। और फ्री नहीं रखने का एक ऑब्वियस सा रीजन है, जो कि शायद आप लोग भी समझ भी रहे होंगे। पहली बात कि जो ऑफलाइन की फीस है वो है 1299, 1299 और जो ऑनलाइन ग्रुप है उसकी फीस 399, 399। ये जो पता नहीं क्या करना है। और गाइडेंस के लिए देखो तो सही, 1200 से 1500 रुपये फीस रख रखी है। पता नहीं किस बात की गाइडेंस है, ऐसा कौन सा भाई, ये सवाल को ऐसे ही मतलब बनाने आइंस्टीन बना देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। 1200 से 1500 तो गाइडेंस की फ़ीस वो अलग है। गाइडेंस की फ़ीस लेने के बाद 300 जाने 400 रुपये का एक ग्रुप है, और ग्रुप में भी ज्वाइन होने के लिए क्या चाहिए भाई, 5 एप्लीकेशन चाहिए। पहला यूट्यूब, दूसरा व्हाट्सएप, तीसरा इंस्टाग्राम, चौथा टेलीग्राम और पांचवा गूगल पे। 5 एप्लीकेशन कौन कौन सी, तो देख लीजिए। एक व्हाट्सएप की बोला है, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, और इस तरीके से 5 एप्लीकेशन। और एक बोला सबसे मेन गूगल पे। भाई वाह भाई वाह, गूगल पे क्यों, जनाब को पैसे चाहिए भाई, क्या तरीका है। और एक चल रही थी, मतलब इनको कम से कम इतना शेयर कर दें इस वीडियो को कि इन लोगों तक पहुंच जाए, इनकी आंखों में शर्म तो आनी चाहिए कि शिक्षा के स्तर को ऐसे तो कम से कम अंधाधुंध कमाई का धंधा तो ना बनाए। आप कुछ लोगों की वजह से, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, उनका नाम खराब होता है। एक किसी चक्कर में मैंने एक सुना था, GB सर नाम से हैं कोई, उनके मतलब उनके ऊपर भी यही कर रखा है कि
क्या चीज़, मतलब वो उनके ऊपर भी यही इम्पोज कर रखा है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना। लेकिन मुझे पूरा तो नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई बंदा, मैं उनसे बोल रहा हूँ जो एसएससी क्रैक वाला है, कम से कम पैसे उस बात के तो मांगो। कमाई हर कोई करना चाहता है, हर कोई कमाई करने के लिए बना है। मैंने भी जो पेपर दिया था एसएससी का, नौकरी लगा के कमाई करने के लिए दिया है, और आप सब भी लोग कमाई करना चाहते हैं, सब लोग कमाई करना चाहते हैं। तो कमाई कम से कम जेन्युइन तरीके से तो करो। जेन्युइन तरीके का मतलब कम से कम कंटेंट तो दो भाई। गाइडेंस के नाम पे क्या किस तरीके की फीस। तो जीबी सर भाई, मैंने उनके चैनल को देखा था, तो उस पर कम से कम वीडियोस तो पढ़ी हैं पढ़ाई की बहुत सारी। ये बंदा तो बस आता है, सामने फ़ोन लगाएगा और 4 बातें करेगा, 4 बातें कर कर आके पता नहीं कुछ नहीं, फालतू की बातें कि ये वो 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, ये क्या चक्कर है। जीबी सर भाई, मेरे को तो नहीं लगा कोई भी ऐसा गलत, क्योंकि उसमें कंटेंट भी था। और कोई बंदा जब कोई कोर्स बनाता है तो उसमें मेहनत तो लगती है भाई, चाहे उसकी फ़ीस। अब मैं बात करता हूँ कि आप लोगों का क्या रोल है भाई। आप लोगों का रोल है, आपको पता है, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो 2020 की, तो आपको भी पता है कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ नहीं है। आपने बड़े बड़े लोगों का कोर्स ले रखा हो, चाहे छोटे का ले रखा हो, चाहे सेल्फ यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको ये तो पता है कि इन लोगों के चक्कर में तो नहीं पड़ना। और एक बात और बताना चाहूँगा, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इन चक्करों में पढ़ें ही ना, क्योंकि 2020 लास्ट एग्ज़ाम है सीईटी से पहले, एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का भी आएगा। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इन चक्करों में ना पढ़ें, अपनी तराई जो भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उनको करते रहें, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। वरना इसके चक्कर में पढ़ोगे कि ये एक्सपोज, वो एक्सपोज, और फलाना वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस चक्कर में पढ़ोगे तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं होगा। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप इन चक्करों में ना पढ़ें। और मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरीके की गाइडेंस, भाई पेपर मैंने भी दिया है, मैं भी क्वालिफाइड हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, इस बार का भी दिया है। तो आपको कम से कम इतना तो मैं बता ही दूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि 500 रुपये के, 600 रुपये के, पर्सनल ग्रुप गाइडेंस कुछ भी नहीं। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आप मैसेज करें पर्सनली, मैं खुद आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। मतलब एक जेन्युइन तरीके से तो बताऊंगा, कम से कम इन लोगों की तरह तो नहीं बोलूँगा कि 500 600 ये चाहिए वो चाहिए। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि इन चक्करों में ना पढ़ें, अपनी तैयारी पे फोकस करें। और एग्ज़ाम में 4-5 महीने बचे हैं, तो 4-5 महीने ढंग से पढ़ें और एग्ज़ाम दे के आएँ, आपका एग्ज़ाम बढ़िया हो जाएगा। और बस वीडियो को इन लोगों तक पहुँचा दें, कम से कम इनकी आंखों में शर्म आ जाए बस थोड़ी सी, बस यही बोलना चाह रहा हूँ।